शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। परमात्मा आनंदकंद करुणा वरुणालय श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंदों में शतकोटि नमन वंदन। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। गोमाता की जय हो, गोहत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्रीमद् भगवत गीता की महिमा अगाध है, असीम है। यह भगवत गीता ग्रंथ प्रस्थान त्रय में माना जाता है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए तीन मार्ग हैं जिनको प्रस्थान त्रय कहा जाता है। राजमार्ग प्रस्थान त्रय नाम से माना जाता है। एक वैदिक प्रस्थान है जिसको उपनिषद कहते हैं। एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं। और एक स्मार्त प्रस्थान है जिसको भगवत गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र हैं, ब्रह्म सूत्र में सूत्र हैं, और श्रीमद् भगवत गीता जी में श्लोक हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक होते हुए भी ये भगवान की वाणी है, और जो भगवान की वाणी से जो शब्द, जो अक्षर, जो श्लोक प्रकट हुए हैं
वो मंत्र ही है, वो मंत्रों से कम नहीं है। कहा गया है कि गीता सुगीता कर्तव्या कमन्नैः शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिस्तृता। स्वयं पद्मनाभस्य मुखाद विनिस्तृता। ये भगवान पद्मनाभी जो गरुड़ध्वज भगवान हैं, जो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र हैं, ब्रह्म हैं, उनके मुख से ये प्रकट हुई है। ये भगवान के शब्द हैं, भगवान के वाक्य हैं। गीता जी का प्रत्येक श्लोक भगवान के श्री मुख से उत्पन्न होता है। उपनिषद में अनेक प्रकार के विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार उनका मनुष्यों के लिए उपयोग किया है। मनुष्यों के बड़े काम की चीज है उपनिषद। लेकिन गीता जी के जो श्लोक हैं उनमें बहुत गहरा भाव और अर्थ भरा हुआ है। इसीलिए गीता जी के श्लोकों को विद्वानों ने मंत्र और सूत्र भी माना है। ब्रह्म सूत्र विद्वानों के काम की चीज है, उपनिषद मनुष्यों के काम की चीज है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता सभी के काम की चीज है। भगवत गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए बहुत सारी जीवन को संवारने वाली, ईश्वर को प्राप्त कराने वाली अनेक प्रकार से सामग्री का वर्णन मिलता है। अनेक प्रकार की श्रीमद् भगवत गीता में भगवान से साक्षात कराने वाली सामग्री है। चाहे वह मनुष्य किसी भी देश का हो, किसी भी वेश का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो सबका कल्याण करने वाली है श्रीमद् भगवत गीता। इसमें किसी समुदाय, किसी वर्ण विशेष, किसी जाति विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं है। वस्तुतः वास्तविक तत्वों का ही वर्णन है गीता जी में। वास्तविक तत्व ईश्वर है, परमात्मा है, सच्चिदानंद हरि है। वास्तविक तत्व तो जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों से सर्वथा अतीत, संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इत्यादि में नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है, वो है परमात्मा तत्व, परमात्मा तत्व। जो मनुष्य जहां है, जैसा है, वास्तविक तत्व वहां वैसा ही पूर्ण रूप से विद्यमान है। परंतु परिवर्तनशील प्रगति जन्य वस्तु व्यक्तियों में राग द्वेष के कारण उसका अनुभव नहीं होता। उस परमात्मा तत्व का, वास्तविक तत्व का
सच्चिदानंद घन का राग द्वेष के कारण उसका अनुभव नहीं होता है। मनुष्यों को सर्वथा राग द्वेष रहित होने पर उसका, उस परमात्म तत्व का, उस वस्तुतः वास्तविक तत्व का, उस सच्चिदानंद घन का स्वतः अनुभव हो जाता है। भगवद गीता का उपदेश महान अलौकिक है। इस पर कई टीकाएं अनेकानेक विद्वानों ने की हैं। कई टीकाएं होती आ रही है, बहुत टीका वर्तमान में भी हो रही हैं। फिर भी संत महात्माओं विद्वानों के मन में गीता के नए नए समय समय पर तत्त प्रकार से भाव प्रकट होते रहते हैं। इस श्रीमद् भगवत गीता पर, इस गंभीर असीम ग्रंथ पर जितना विचार किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि इसका कोई पार नहीं पा सकता है। इस श्रीमद् भगवत गीता रूपी महासमुद्र में जैसे जैसे गहरे उतरते जाते हैं, वैसे ही वैसे इसमें से सुंदर सुंदर अलौकिक और अमूल्य रत्न निकलते हैं। बहुत इसमें से गहरी बातें मिलती चली जाती हैं। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों का भी जल्दी अंत नहीं आता, फिर जिनका नाम रूप आदि यावन मात्र अनंत है, ऐसी भगवान के द्वारा कहे हुए गीता जी के वचनों में भरे हुए भावों का अंत कभी नहीं हो सकता। इस छोटे से 18 अध्याय वाले महान विलक्षण अलौकिक ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का, किसी भी देश का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन करे तो उसको अपने जीवन के उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक अनेक श्रीमद् गीता जी में उपाय प्राप्त हो जाते हैं। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, किंतु गीता की यह विलक्षणता है, यह विशेषता है कि अपना उद्धार चाहने वाले जो भी अपना संसार सागर से, इस शरीर से जो भी उद्धार चाहते हैं अपना, वे सबके सब इसके अधिकारी हैं। श्रीमद् भगवत गीता में साधनों का वर्णन करने में विस्तार पूर्वक उसको समझने में और समझाने में एक एक साधन को कई बार
कहने में संकोच नहीं किया गया है। फिर भी इस गीता ग्रंथ का कलेवर नहीं बढ़ा है। ऐसा संक्षेप में विस्तार पूर्वक यथार्थ और पूरी बात को बताने वाला दूसरा कोई भी ग्रंथ दृष्टिगोचर नहीं होता। अपने कल्याण की उत्कट अभिलाषा वाला मनुष्य हर एक परिस्थिति में परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। युद्ध जैसी महाभारत के 18 अक्षौणी सेना वाले महान घोर युद्ध जैसी परिस्थिति में भी अपना वो व्यक्ति कल्याण कर सकता है। यानी घनघोर संकट आने पर यदि गीता जी के बताए हुए मार्ग पर, श्री भगवान के बताए गए मार्ग पर यदि कोई मनुष्य चलता है तो अपना कल्याण कर सकता है। इस प्रकार व्यवहार मात्र में परमार्थ की कला केवल गीता में सिखाई गई है। इसके सामने संसार में इसके समतुल्य कोई भी ग्रंथ नहीं है। गीता एक प्रासादिक ग्रंथ है। इसका आश्रय लेकर पाठ करने मात्र से बड़े विचित्र, अलौकिक, शांति को देने वाले शांतिदायक, श्रोता, वक्ता और पाठकर्ता के हृदय में भाव स्फुरित होते हैं। इसका मन लगाकर पाठ करने मात्र से मनुष्य मात्र को, जो भी श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ करता है, उसको हृदय से बड़ी शांति मिलती है। इसकी एक विधि यह भी है कि पहले गीता के पूरे श्लोक अर्थ सहित कंठस्थ कर लिए जाएं, फिर एकांत में बैठकर गीता के अंतिम श्लोक यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम, यहां से लेकर यह गीता जी का अंतिम श्लोक है। यहां से लेकर गीता के पहले श्लोक, पहला श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यहां तक बिना पुस्तक के उल्टा पाठ किया जाए तो बड़ी शांति प्राप्त होती है। यदि प्रतिदिन पूरी गीता का एक या अनेक बार पाठ किया जाए तो इससे गीता के विशेष अर्थ स्वतः स्फुरित होते हैं। मन में कोई शंका होती है तो पाठ करते करते उसका समाधान हो जाता है। वास्तव में इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अनंत महिमाशाली ग्रंथ की महिमा का वर्णन भला कौन कर सकता है। गीता किसी बात को लेकर नहीं चलती है, न चली है। द्वैत अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्धाद्वैत
अचिंत वेदा भेद। आज किसी भी बात को किसी एक संप्रदाय के किसी एक सिद्धांत को लेकर गीता नहीं चली है। गीता का मुख्य लक्ष्य यह है कि मनुष्य किसी भी बात, मत, किसी भी सिद्धांत को मानने वाला क्यों ना हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो। वह किसी भी परिस्थिति में परमात्मा प्राप्ति से वंचित न रहे, क्योंकि जीव मात्र का मनुष्य योनि में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि परमात्मा तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। तुलसी बाबा कहते हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, ओ प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। साधक के सामने कोई भी और कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, उसका केवल सदुपयोग करना है। उस परिस्थिति स्थिति का सदुपयोग करने का मतलब है कि दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना, सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख भोग का त्याग करना। वह परिस्थिति जैसी है वैसी ही बनी रहे, ऐसी इच्छा का भी त्याग करना और उसको दूसरों की सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदाई और सुखदाई दोनों परिस्थितियों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। सृष्टि से पूर्व परमात्मा में मैं एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं, ईश्वर का ऐसा संकल्प हुआ। एको हम बहुश्यामः। इस संकल्प से एक ही परमात्मा प्रेम वृद्धि की लीला के लिए प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए स्वयं ही श्री कृष्ण और श्री जी इन दो रूपों में प्रकट हो गए। उन दोनों ने परस्पर लीला करने के लिए संसार में एक खेल रचा। उस खेल के लिए प्रभु के संकल्प से अनंत जीवों की और खेल के पदार्थों की सृष्टि हुई। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ के खिलाड़ी स्वतंत्र हों। इसलिए भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की। उस खेल में श्री जी का अर्थात राधा जी का तो केवल भगवान की तरफ ही आकर्षण रहा। खेल में उनसे श्री जी से कोई भूल नहीं हुई। इसीलिए श्री जी और भगवान में प्रेम वृद्धि की लीला हुई। परंतु दूसरे जितने जीव थे उन सबने भूल से संयोग जन्य सुख के लिए खेल के पदार्थ क्या थे? उत्पत्ति और विनाश लीला, प्रगति जन्य पदार्थ के साथ अपना संबंध मान लिया, जिससे वे जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए। खेल के पदार्थ केवल खेल के लिए ही होते हैं,
वो किसी के व्यक्तिगत नहीं होते, परंतु वे जीव खेल खेलना तो भूल गए और मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके खेल के पदार्थों को अर्थात शरीर आदि को व्यक्तिगत मानने लग गए कि ये शरीर हमारा है, ये संसार हमारा है। इसलिए वे उन पदार्थों में फंस गए और भगवान से सर्वथा विमुख हो गए। अब अगर वे जीव शरीर आदि उत्पत्ति विनाश लीला पदार्थों से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाएं, तो वे जन्म मरण रूप महान दुख से सदा के लिए छूट सकते हैं। इसीलिए जीव संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाए और भगवान के साथ बने नित्य योग नित्य संबंध को पहचान ले। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता का अवतार हुआ है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णचंद्र। भगवान अनंत है, उनका सब कुछ अनंत है। उनके मुखार बिंद से निकली हुई गीता के भावों का अनंता अनंत अर्थ है। अलग अलग आचार्यों ने गीता की अलग अलग प्रकार से समय समय पर टीका लिखी है। उनकी टीका के अनुसार चलने से मनुष्य का कल्याण तो हो सकता है, पर वो गीता के अर्थ को पूरा नहीं जान सकता। आज तक गीता की जितनी टीकाएं लिखी गई हैं, वे सबकी सब इकट्ठी कर दें तो भी गीता का अर्थ पूरा नहीं हो सकता। जैसे किसी कुएं से सैकड़ों वर्षों तक असंख्य आदमी जल पीते रहें तो भी उसका जल वैसा का वैसा ही रहता है। ऐसे ही असंख्य टीकाएं लिखने पर भी गीता वैसी की वैसी ही रहती है। गीता जी के भावों का अंत नहीं है। हर अनंत हर कथा अनंता। कुएं की जल की तो सीमा हो सकती है, पर गीता के भावों की सीमा नहीं है। इसीलिए गीता के विषय में कुछ भी कोई भी कहता है तो वो कहने वाला विद्वान वास्तविकता में अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। मानस के बालकांड में गोस्वामी जी कहते हैं कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, उस प्रभु की प्रभुता को सभी जानते हैं। तदपि कहे बिनु रहा न कोई, तथापि अपनी अपनी मति के अनुसार सबने उसकी प्रभुता का बखान किया है, लेकिन इतने बखान करने पर भी वो परमात्मा वो प्रभु प्रभु ही रहे हैं। भगवान की बड़े ऋषियों ने भगवान की वाणी ये श्रीमद् भगवत गीता भगवान की वाणी है। इस वाणी की बड़े बड़े ऋषियों ने महर्षियों ने अमलात्माओं ने महात्माओं ने अपनी वाणी से ठोस और श्रेष्ठ वर्णन किया है। भगवान ऋषि मुनियों के भी आदि हैं,
भगवान ने गीता जी के 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं, अहमादिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः, अर्थात अहम आदि ही, मैं आदि हूं, देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः, मैं सभी का, देवों का, महर्षियों का आदि हूं। कितने ही बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा क्यों ना हो, उनकी वाणी कितनी ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, पर वो भगवान की दिव्यात दिव्य वाणी श्रीमद् भगवद गीता जी की कभी भी बराबरी नहीं कर सकते। गांवों में एक रास्ता होता है जिसको कहते हैं पगडंडी। पगडंडी को पद्धति कहते हैं। और एक होता है राजमार्ग जिसको कहते हैं घंटा पथ। और एक होती है चौड़ी सड़क, उसको कहते हैं प्रस्थान। गीता, उपनिषदों और ब्रह्मसूत्र, ये 3 प्रस्थान हैं। शेष सब पद्धतियां हैं। पद्धतियां यानी पगडंडी हैं। प्रस्थान त्रय में गीता रूपी जो ग्रंथ है वो बहुत विलक्षण है, क्योंकि इसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र दोनों का ही तात्पर्य आ जाता है। गीता उपनिषदों का सार है, पर वास्तव में गीता की बात उपनिषदों से भी विशेष है। कारण कि अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है, जिसमें अपेक्षा होती है। जैसे आकाश में केवल एक गुण है, शब्द वही आकाश। आकाश में शब्द गुण है, पर उसके कार्य वायु में 2 गुण हैं। वायु में शब्द है और स्पर्श है। वेद भगवान के निश्वास जो हैं, निश्वास, प्रश्वास, श्वास, ये भगवान के हैं। गीता जिस प्रकार से वेद के मंत्र भगवान की श्वास है, इसी प्रकार से गीता तो भगवान की वाणी है, श्वास नहीं है, उनकी वाणी है। श्वास तो स्वाभाविक होती है, सबके होती है, पर गीता भगवान ने योग में स्थित होकर के कही है, इसीलिए उनको योगेश्वर कहा गया है। इसीलिए वेदों की अपेक्षा गीता विशेष है। सभी दर्शन गीता के अंतर्गत आ जाते हैं, परंतु गीता पढ़ाई नहीं कराती, प्रत्युत अनुभव कराती है। गीता में किसी मत का आग्रह नहीं है, प्रत्युत केवल जीव के कल्याण का ही आग्रह है। मतभेद गीता में नहीं है, प्रत्युत टीकाकारों में मतभेद है। गीता के अनुसार चलने से सगुण और निर्गुण के उपासकों में परस्पर खटपट नहीं हो सकती। गीता में भगवान साधक को समग्रता की तरफ ले जाते हैं। सगुण निर्गुण, साकार निराकार, द्विभुज चतुर्भुज, सहस्त्रभुज आदि सब रूप समग्र परमात्मा के ही रूप हैं, परमात्मा के ही अंतर्गत हैं। समग्र रूप में कोई भी रूप बाकी नहीं रहता।
किसी की भी उपासना करें, संपूर्ण उपासनाएं समग्र रूप के अंतर्गत आ जाती हैं। संपूर्ण दर्शन समग्र रूप के अंतर्गत आ जाते हैं। इसीलिए सब कुछ परमात्मा के ही अंतर्गत है। परमात्मा के सिवाय किंचन मात्र भी अन्यत्र कुछ भी नहीं है। इसी भाव में संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ है। आज श्रीमद् भगवत गीता जी का संक्षिप्त परिचय आपको प्राप्त हुआ है। इस गीता रूपी गंगा में विद्वानों ने कहा है कि गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता जी का श्रवण करने से, गीता जी का पाठ करने से पुनर्जन्म न विद्यते। पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर से प्राणी छूट जाता है। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भगवत गीता महाग्रंथ की जय। बोलिए व्यास भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।